वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल में केमिस्ट्री अड्डा में। और ये है वीडियो नंबर 9 जिसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग आपके साथ फैमिली ऑफ सॉल्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर फैमिली ऑफ सॉल्ट में कैसे फैमिली ऑफ सॉल्ट बनती है, कितने टाइप की फैमिली होती है, इस बारे में बात करने वाले हैं। तो दो टाइप के फैमिली ऑफ सॉल्ट को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एसिड्स, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस, यानी कि दो तरह फैमिली बनती है। एक तो बनती है कि बेसिस के बेसिस पर कि बेस की मदद से बनते हैं, और एक ऐसे सॉल्ट होते हैं जो एसिड की मदद से बनते हैं। तो ये बात तो आप लोग पहले से जानते हैं कि जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट किया जाता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ये बात आप लोगों को पहले की वीडियोस में मैंने बताया हुआ है। और इसके बाद आगे चलते हैं, क्या करना है जरा ध्यान से सुनिए इसमें। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट पर बात करने वाले सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एसिड, यानी कि एसिड के बेसिस पर कौन सा क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, इस बारे में आपको बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्लोराइड सॉल्ट की। इसकी क्लोराइड सॉल्ट क्या है? क्लोराइड सॉल्ट देखिए, क्लोराइड सॉल्ट किससे बनेगा? हमारे पास एसिड होता है HCl जिसके अंदर क्लोराइड प्रेजेंट होता है। तो HCl का आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन किसी भी बेस के साथ जब आप करते हैं तो आपको जो सॉल्ट मिलेगा वो क्लोराइड सॉल्ट मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो देखिए हम इसमें जैसे एग्जांपल बता दें आप लोगों को, एग्जांपल कौन कौन से होंगे? NaCl ले लो आप एग्जांपल सपोज, क्योंकि देखिए इसके अंदर भी क्लोराइड है, CaCl2, इसके अलावा NgCl2, इसके अलावा NH4Cl। These are the some common examples of the chloride salt, यानी कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बेस के साथ जब आप रिएक्ट करते हैं तो ये पर्टिकुलर कुछ सॉल्ट आपके फॉर्म होते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा भी मैंने आपको कुछ पर्टिकुलर कुछ ही एग्जांपल दिए हैं ताकि आप लोगों को केवल समझ में आ जाए। ऐसे आप बुक्स उठा के देखिएगा, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। चलिए अब आगे बात करते हैं दूसरे सॉल्ट पर बात करते हैं। ये तो हो गया क्लोराइड सॉल्ट। दूसरा हम बात करते हैं सल्फेट सॉल्ट पर। किस पर बात करेंगे? सल्फेट के जो सॉल्ट हैं इन पर बात कर लेते हैं आप लोगों के साथ कि व्हाट आर द सल्फेट सॉल्ट। देखिए सल्फेट सॉल्ट कैसे बनते हैं कि जब आप H2SO4 को किसी बेस के साथ एक कराते हैं तो उसका सॉल्ट एंड वाटर तो बनता है, लेकिन सॉल्ट जो बनेगा वो सल्फेट का सॉल्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसके अलावा कैल्शियम सल्फेट CaSO4, इसके अलावा हम और एग्जांपल की बात करें तो एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, तो चार एग्जांपल सफिशिएंट है आप लोगों को समझाने के लिए, जिसमें आप लोग समझ सकते हैं काफी इजीली। तो क्लोराइड सॉल्ट हो गया HCl के थ्रू बनने वाला, सल्फेट सॉल्ट हो गया H2SO4 के थ्रू बनने वाला। और अब मैं बात करने वाला हूं तीसरा सॉल्ट जो फैमिली पहली है एसिड से बनने वाली, तो तीसरा सॉल्ट है आपका नाइट्रेट सॉल्ट। नाइट्रेट सॉल्ट में अगर हम बात करें तो नाइट्रेट सॉल्ट में क्या है कि HNO3 का इस्तेमाल करेंगे आप। HNO3 का इस्तेमाल करेंगे किसी भी बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको जो सॉल्ट मिलेगा वो नाइट्रेट सॉल्ट मिलेगा, साथ में वाटर मिलेगा। जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं NaNO3 सोडियम नाइट्रेट की अगर मैं बात करूं, NaNO3 हो गया, इसके अलावा KNO3 हो गया, देन इसके अलावा आपके पास NH4NO3 हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया। देन आगे बात कर लेते हैं कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, CaNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, सो देयर आर सम नाइट्रेट सॉल्ट इन दिस रेंज। जी आपके पास है सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम और कैल्शियम के नाइट्रेट सॉल्ट प्रेजेंट है, जो कि नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ किसी बेस के साथ जब आप रिएक्ट करते हो तो मिलता है। देन अब हम बात करने वाले हैं एसिड, चौथा एसिड जो बात करेंगे, ये तो नाइट्रेट सॉल्ट हो गया। नाइट्रेट सॉल्ट के बाद हमारे पास आगे भी आता है कार्बोनेट सॉल्ट की बात करते हैं। कार्बोनेट सॉल्ट क्या है? कार्बोनेट सॉल्ट के बेसिस पर हम लोग बात करेंगे आप लोगों से। तो कार्बोनेट सॉल्ट के साथ कैसे बनते हैं, यानी कि इसके लिए एसिड कौन सा इस्तेमाल होता है? तो कार्बोनेट के लिए आपको इस्तेमाल करना है H2CO3, कार्बोनिक एसिड इस्तेमाल करना है किसी बेस के साथ, तो आपके साथ जो सॉल्ट मिलेगा वो कार्बोनिक एसिड का सॉल्ट मिलेगा। जैसे NH4 का होल ट्वाइस CO3, यानी कि अमोनियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया Na2
CO3 हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, देन पोटेशियम कार्बोनेट हो गया K2CO3, और देन एक हो गया BaCO3 बैरियम कार्बोनेट। तो ये आपके 4 सॉल्ट मैंने कार्बोनेट सॉल्ट बता दिए हैं। अब मैं बात करने वाला हूं 5वें टाइप के सॉल्ट पर, जिसमें हम बात करेंगे एसीटेट सॉल्ट। किसकी बात करेंगे? एसीटेट सॉल्ट की बात करेंगे आप लोगों से। तो देखिए एसीटेट सॉल्ट में आप लोगों को क्या चाहिए? एसीटेट में एसिटिक एसिड चाहिए और कोई एक बेस चाहिए। ध्यान देना, एसीटेट सॉल्ट में आपको एसीटेट चाहिए और कोई एक बेस चाहिए। तो इसमें एग्जांपल आपके पास सोडियम एसीटेट, देखना सोडियम एसीटेट आपका, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अमोनियम एसीटेट CH3COO NH4 पॉजिटिव। देन अगला एग्जांपल आपके पास कैल्शियम एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम एसीटेट हो जाएगा। और देन पोटेशियम एसीटेट भी लिख सकते हैं आप लोग CH3COO के। तो ये हो जाएगा पोटेशियम एसीटेट आप लोगों के सामने। अब हम बात करने वाले हैं 5वें के बाद 6th सॉल्ट पर, ऑक्सलेट सॉल्ट की बात करने वाले हैं। ऑक्सलेट सॉल्ट, तो देखिए ऑक्सलेट सॉल्ट में क्या है? ऑक्सैलिक एसिड चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑक्सैलिक एसिड को आप रिएक्ट करते हैं किसी बेस के साथ तो आप लोगों को मिलता है ऑक्सलेट सॉल्ट। जैसे हम बात करें ऑक्सलेट सॉल्ट में COONA का होल ट्वाइस। ध्यान देना, एक्चुअल में ऑक्सैलिक एसिड होता क्या है पहले ये आप समझ लो। ऑक्सैलिक एसिड में जो आपके पास एग्जांपल है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ऑक्सैलिक एसिड होता क्या? देखिए COOH। ध्यान देना, ये ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है। ये दोनों आप हाइड्रोजन को हटा देंगे तो कोई भी एक सोडियम का सॉल्ट, कोई भी एक सॉल्ट आ जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कैसे बनता है। हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो आप लोगों को ये सॉल्ट मिल जाएगा। इसमें आपका ये हो जाता है सोडियम ऑक्सलेट। ऐसे ही कैल्शियम ऑक्सलेट की बात कर सकते हैं COO, ये होल ट्वाइस हो जाएगा और यहाँ पे C आ जाएगा। ऐसे ही आपका दूसरा हो जाएगा अमोनियम ऑक्सलेट, हो जाएगा COONH4 का होल ट्वाइस। तो देखिए ये बहुत सारे सॉल्ट है, कोई भी सॉल्ट बना सकते हैं। क्लास 9th में आप लोगों को पता है कि कैसे सॉल्ट बनाते हैं। अगर आप लोगों को सॉल्ट बनाना नहीं आता तो मेरी वीडियोस क्लास 9th में जाके आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को सॉल्ट बनाना आ जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं ऑक्सैलिक एसिड के बाद फॉस्फेट सॉल्ट। देखिए इसमें क्या फॉस्फेट सॉल्ट की बात करने वाले हैं हम आपसे। देखिए फॉस्फेट सॉल्ट क्या है एक्चुअल में, या फॉस्फोरिक एसिड चाहिए, H3PO4 चाहिए। यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आप लोगों को फॉस्फेट सॉल्ट मिलता है। ध्यान दीजिएगा फॉस्फेट सॉल्ट मिलता है। अब देखिए जैसे हम बात करें कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 का होल ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट बन जाएगा। +3 इसका है, 2 पॉजिटिव इसका है, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, देन सोडियम फॉस्फेट हो जाएगा Na3PO4, देन आपका हो जाएगा मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 का होल ट्वाइस, और ऐसे ही आपका एल्युमिनियम फॉस्फेट हो जाएगा AlPO4, ठीक है। तो इस तरह से आपके बहुत सारे सॉल्ट्स मिल जाते हैं। अब इसके बाद फॉस्फेट सॉल्ट के बाद ये बात तो आपको समझ में आ जाती है कि यहाँ पर एक एसिड काम करता है और दूसरा बेस काम करता है। तो यहाँ पर ये ऑन द बेसिस ऑफ एसिड के बेसिस पे मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दिया है। अब बात करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेस, यानी कि बेस के बेसिस पे आप लोगों के पास जो सॉल्ट मिलते हैं उसके बारे में हम आपसे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाए। सॉल्ट की फैमिली आप लोग समझेंगे बिना रटे। आप लोग कोई भी टॉपिक रटना नहीं, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर आप लोग सॉल्ट को रटते हैं तो केमिस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप लोग केमिस्ट्री से दूर भागने लगते हैं। हर चीज रटना एक सॉल्यूशन नहीं होता है। चलिए अब बात करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेस, कि आप सॉल्ट जो बात करूंगा वो बेसिस के बेसिस पे बात करूंगा। जैसे सोडियम सॉल्ट की मैं बात करूं तो सोडियम सॉल्ट जितने भी बनेंगे, जैसे मैं बात करूं पहला सोडियम सॉल्ट, यहां पर है हमारे पास सोडियम सॉल्ट पे बात करूं
तो हमारे पास बेस कौन सा होगा, NaOH। अब आप सोडियम सॉल्ट बनाना चाहते हैं तो आप बेस ले सकते हैं NaOH, क्योंकि NaOH के अंदर सोडियम होता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट बनाना है Na2CO3, तो क्या चाहिए, देखिए सोडियम का NaOH हो जाएगा और कार्बोनेट के लिए चाहिए कार्बोनिक एसिड, देन NaCl NaHCO3 एंड सो ऑन। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पर आप बेस के बेस सोडियम सॉल्ट अगर आपको बनाना तो NaOH का आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेस का। दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर पोटेशियम सॉल्ट की। पोटेशियम सॉल्ट की बात करेंगे कि आखिर पोटेशियम सॉल्ट में कैसे काम करना है। देखिए पोटेशियम सॉल्ट में आपको क्या चाहिए, KOH। अब आपको पोटेशियम सॉल्ट बनाना है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो चाहिए, कोई भी एक एसिड ले सकते हैं, जैसे KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, K2SO4, KCl, HCl लेके चलो कोई KCl बनेगा, देन CH3COO के पोटेशियम एसीटेट बन जाएगा। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। तीसरा मैं बात करने वाला हूं अमोनियम सॉल्ट की। अमोनियम सॉल्ट जो है उस पर कैसे बात करेंगे, ये है हमारा अमोनियम सॉल्ट। देखिए अमोनियम सॉल्ट के बेसिस पर ध्यान देना कैसे काम चलने वाला है अमोनियम सॉल्ट पर। तो अमोनियम सॉल्ट में आपको क्या लेके चलना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेके चलना है। यानी कि कैसे बनता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पानी में अमोनिया को पास कर देते तो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसके थ्रू क्या बनेगा, जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, ध्यान देना SO4, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, ठीक है। इसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट अमोनियम फॉस्फेट बन जाएगा, अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। देयर आर सो मेनी सॉल्ट्स, ठीक है। वैलेंसी, केटाइन और एनाइन पे चार्ज ध्यान रखेंगे आप लोगों को, सॉल्ट बिल्कुल इजी तरीके से बन जाएगा, ध्यान रखना। ये हो गया अमोनियम सॉल्ट। ऐसे हम बात करते हैं कैल्शियम सॉल्ट पर। तो कैल्शियम सॉल्ट की अगर हम बात करें तो देखिए कैसे बात करते हैं कैल्शियम सॉल्ट की। कैल्शियम सॉल्ट जो हमारा है उसके लिए हमें क्या चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। क्या चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या कभी आपको CaO अगर दिया हो तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में ला लेना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा स्लैक लाइम, ठीक है। ध्यान रखना ये क्विक लाइम है, स्लैक लाइम है, तो कभी भी गलती मत करना इसमें। आपके पास ये क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 CaSO4, ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये देखिए आपके पास सॉल्ट बन चुका है। और हम बात करने वाले पांचवें मैग्नीशियम सॉल्ट पर। मैग्नीशियम सॉल्ट में क्या है जरा ध्यान दीजिए। देखिए मैग्नीशियम सॉल्ट में आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, सिंपल सी बात है। MgOH का होल ट्वाइस चाहिए। कौन सा एसिड, कोई भी एसिड ले सकते हो। अगर आपको क्लोराइड सॉल्ट बनाना है तो MgCl2 बन जाएगा, देखिए। सल्फेट बनाना तो MgSO4 बनेगा, ठीक है। नाइट्रेट बनाना तो MgNO3 का होल ट्वाइस बनेगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 बनेगा। तो आप कोई भी सॉल्ट बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और छठवां सॉल्ट बताने वाला हूं कॉपर सॉल्ट में। कॉपर सॉल्ट, कॉपर सॉल्ट ध्यान दीजिए कॉपर सॉल्ट कैसे बनता है, CuOH का होल ट्वाइस। ये कॉपर सॉल्ट हो जाएगा आपका, जिसमें आपको कॉपर नाइट्रेट मिल सकता है CuNO3, मतलब +1 और -1 अगर आप लेके चलते हैं तो और अगर आप +2 लेके चलते हो तो ये होल ट्वाइस बन जाएगा। कॉपर क्यूप्रस CuSO4 मिल जाएगा, CuCl2 मिल जाएगा आपको और CuNO3 का होल ट्वाइस मिल जाएगा। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी सॉल्ट्स विद द हेल्प ऑफ बेस। ये आपके बेस हो गए, देखिए इनसे बनने वाले ये सब एसिड हो गए। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड समझ में आ गया होगा। अगर एसिड समझ में आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक शेयर से जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है उससे मैं आप लोगों के आगे लाने वाला हूं लगातार वीडियोस, और जिससे आप लोगों को मैं पूरा सिलेबस कवर करा सकता हूं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग मेरा सपोर्ट जरूर करेंगे और आशा करता हूं जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर वो लोग
जरूर वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ में सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और देन ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और एक इंपॉर्टेंट बात, आप लोग अगर सोशल स्टडी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए एक फ्रेंड का चैनल है, मेरा एक फ्रेंड है काफी अच्छा, उसने सोशल के लिए स्टडी स्टार्ट की है, ठीक है, तो उस चैनल का मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, पढ़ते रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में। धन्यवाद।